अब हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। तो देखिए फॉरेक्स में मार्जिन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मार्जिन ट्रेडिंग, और इसके वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव चीज है। इसी की वजह से फॉरेक्स में लोग बहुत ज्यादा ट्रेड करना पसंद करते हैं। अब होता क्या, देखिए फॉरेक्स में मैंने क्या बताया था आपको, एक स्टैंडर्ड लॉट का मतलब क्या होता है, 1 लाख यूनिट, राइट। अगर मान लीजिए आप बोलते हो यूरो यूएसडी को बाई करना है और वो भी एक लॉट, एक स्टैंडर्ड लॉट, तो इसका मतलब आपको $1000 चाहिए होंगे उसको बाई करने के लिए। लेकिन क्या आपके पास ये $1000 अवेलेबल है? क्या सबके पास है? आंसर इज नो। और आंसर इज नो, लेकिन फिर भी आप इसको बहुत आसानी से खरीद सकते हो, राइट। वो बेसिकली आप ऐसे समझ सकते हो कि आप बहुत स्मॉल अमाउंट से भी फॉरेक्स में ट्रेड कर सकते हो और इसको खरीद सकते हो, और वो होता है मार्जिन की वजह से। देखो मार्जिन को आप ऐसे समझ सकते हो, मार्जिन इज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी या फिर अमाउंट ऑफ कैपिटल जो कि फॉरेक्स ब्रोकर अपने पास रखते हैं, बंद करके रखते हैं, ताकि आपका ट्रेड खुल सके, ओपन रह सके, आप ट्रेड ले सको, राइट। आप देखो ऐसा भी समझ सकते हो कि एक कोलैटरल की तरह इसको रख लिया जाता है ताकि आपका ट्रेड इससे फॉरेक्स ब्रोकर कभी वैसे लॉस हुआ तो आपका ये वाला जो चीज है इसका लॉस होगा। मान लो XYZ कुछ है मार्जिन अमाउंट, अगर मान लो आपका ट्रेड लॉस में जाता है और अगर लॉस में क्लोज होता है तो यहां से ये पहले ही बंद कर लिया जाता है। जैसे ही ट्रेड क्लोज होता है प्रॉफिट में चाहे लॉस में, तो आपका ये जो मार्जिन है ये खोल दिया जाता है, राइट। तो देखो बात करते हैं मार्जिन, अगर आप समझ गए तो आप देखो मार्जिन के अंदर जो चीज आता है, एक आता है मार्जिन रिक्वायरमेंट, राइट, और दूसरा होता है रिक्वायर्ड मार्जिन। अब देखो मार्जिन रिक्वायर्ड कुछ नहीं होता है, मार्जिन रिक्वायर्ड बट परसेंटेज में अगर आप इसको दर्शाते हो तो होता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। और ये परसेंटेज जो है वो वेरी करता है करेंसी पेयर टू करेंसी पेयर और ब्रोकर टू ब्रोकर, राइट। जैसे मान लो यूरो यूएसडी का जो मार्जिन रिक्वायरमेंट है आपके ब्रोकर के पास वो है 4%। इसका मतलब आपको 4% जो है वो रिक्वायर्ड है इन ऑर्डर टू ओपन अ न्यू ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ 1 लॉट। समझ गए? तो ये परसेंटेज में दर्शाएगा तो मार्जिन रिक्वायरमेंट बोलते हैं। उसी को अगर बात करें हम रिक्वायर्ड मार्जिन के बारे में, तो अगर वैल्यू में दर्शाते हैं किसी चीज को, कन्वर्ट करने के बाद मान लीजिए अगर परसेंटेज वाला जो चीज है उसको कन्वर्ट कर दोगे आप और वैल्यू में दर्शाओगे तो उसको आप बोलोगे रिक्वायर्ड मार्जिन। तो वैल्यू में कैसे दर्शाओगे? अब इसका मतलब क्या होता है कि $20 आपके लगेंगे एक यूरो यूएसडी को खोलने के लिए। एक लॉट अगर आप खोलोगे, बाई और सेल कुछ भी करोगे, तो $20 जो है वो ट्रैप्ड हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा फॉरेक्स ब्रोकर के पास। अगर लॉस हुआ तो इसी से होगा, प्रॉफिट होगा तो खुल जाएगा। समझ में आ रहा है? लॉस हुआ तो ये पैसा चला जाएगा आपका $20। तो ये चीज है। अब देखो बात करते हैं, कैलकुलेट करके मैं दिखाता हूं कैसे होता है। मान लो यूएसडी JPY है। अब यूएसडी JPY का एक लॉट लेना है आपको, एक लॉट लेना है तो क्या हो जाएगा यहां पे, एक लॉट और आपका 4% मार्जिन लेवल है। तो आप कुछ नहीं करोगे, 1 लाख इंटू 0.04 मतलब 4% कर लोगे तो कितना हो जाएगा, $4000। इसका मतलब आपका जो रिक्वायर्ड मार्जिन हो गया वो हो गया $4000। मतलब कि आपके $4000 आपके अकाउंट में होने चाहिए, तभी जाकर के आप ट्रेड खोल सकते हो। और यहां पे जो आपको 0.04 दिख रहा है, मतलब 4% जो दिख रहा है वो हो गया आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट। समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में।